उमैर, उमैर उठ जाओ, सबा सुबह से 3 बार बुलाने आ चुकी है। उठ जाओ। उमैर यार प्लीज मरियम सोने दो ना, इतने दिनों बाद तो अपने बिस्तर पे सुकून से सोया हूं यार। मेरी तरफ से तुम सोते रहो, लेकिन तुम्हारे घर वाले तुम्हारा वेट कर रहे हैं। उठ जाओ ना प्लीज। भाई अब बस करें ना, उठ जाएं। अबू कब से आपका वेट कर रहे हैं। क्यों इसके ऊपर नीचे के चक्कर लगवा रहे हो? चलो नीचे वापस आकर सो जाना। क्या मुसीबत है यार, कपड़े निकालो मेरे, नहाता हूँ। मैंने सब कुछ रेडी करके रख दिया, बस जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ। आता हूँ। बस अब आ जाना जल्दी से नीचे। 2 मिनट के बाद उठ रहा हूँ। उमैर प्लीज उठ जाओ ना। क्या मुसीबत है यार। मुझे बेहद अफसोस हुआ। फिजा को अम्मा को उन दोनों के बारे में नहीं बताना चाहिए था। अम्मा एक दफा अगर किसी से बदगुमान हो जाए ना, तो उनका दिल सारी जिंदगी उससे साफ नहीं होता। उन्होंने फिजा के बारे में तो कुछ नहीं कहा। इसी बात की तो टेंशन है। वो फिजा से भी नाराज हो गई हैं। बहुत बड़ी बेवकूफी की है उसने अम्मा को बताकर। लेकिन यार इसमें फिजा का तो कोई कसूर नहीं है, फिर वो उससे क्यों नाराज है? जुनेद, अम्मा पुराने ख्यालात की हैं, मैं क्या कह सकता हूँ उन्हें। तो क्या अब फिजा के लिए, मेरा मतलब है कोई मसला तो नहीं? नहीं यार, मैं हूं ना, तुम क्यों फिक्र करते हो। वैसे मरियम का मियाँ जो है वो किसी अच्छे खानदान का लड़का है, शरीफ है काफी। शरीफ लोग इतनी गिरी हुई हरकतें नहीं करते। उसकी अपनी कोई बहन होती तो ऐसी हरकत कभी भी नहीं करता। यार जुनेद, हम इंसान हैं, गलतियां कर जाते हैं। मुझे यकीन है कि वो दोनों बहुत पछता रहे हैं। अच्छा छोड़ो, अब मुझे उनके बारे में और कोई बात नहीं करनी। बस मेरी बहन का ख्याल रखो। मैंने कहा ना, मैं हूँ, ख्याल रखूंगा उसका। वैसे भी नेक्स्ट मंथ मैं कराची में घर ले रहा हूँ, तो फिजा को यहीं ले आऊंगा। अम्मा का आना तो नामुमकिन है। जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। वो लोग आने ही वाले हो, तो प्लीज अपना टेम्पर लूज नहीं करना, बल्कि कुछ बात ही मत करना किसी से भी, प्लीज। आप तो कह रहे थे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी का मूड तो बिल्कुल वैसे ही। सब कुछ इतनी जल्दी ठीक नहीं होता बेटे, कोशिश करनी पड़ती। जाओ अपनी मां को मनाओ। कब तक नाराज रहेगी? मान ही जाएगी बेटा, मां है ना। नहीं अब्बू, मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे बात करूं। तो फिर इतनी बड़ी छलांग लगाने की क्या जरूरत? अब पोखली में सर दिया है तो हालात को फेस करना सीखो। जाओ अपनी मां से बात करो। बात करो उससे, मान जाएगी। जाओ, खानी जाएगी तुम्हें। अरे जाओ ना। वो सबा तो यूनिवर्सिटी चली गई है, वरना आपको बड़ी बेहतरीन कंपनी देती हूँ। आप बैठे, नाश्ता करें प्लीज।
अब आ गई हो तो बैठ जाओ। छिचको नहीं, ये तुम्हारा अपना ही घर है। बैठ जाओ और मजे से नाश्ता करो। शाबाश। क्या करूं, कैसे जाऊंगी मैं घर? आप यहाँ पे आई हो के? नजर नहीं आ रहा? पाँव पे चोट लगी है मेरे। भूखी कैसे हो सकती हूँ? आई एम सॉरी, मैं देख नहीं पाया। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे ऐसे ड्रामे करने की आदत है। इतनी तकलीफ में हूँ और आप? आइए, मैं आपको क्लिनिक ले चलता हूँ। पागल लग रही हूँ मैं क्या शक्ल से, जो किसी भी स्ट्रेंजर के साथ उठ के क्लिनिक चली जाऊंगी? अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस आपकी हेल्प का सोच रहा था। नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। मैं अभी घर फोन करती हूँ, मुझे लेने आ जाएंगे। फोन, मेरा फोन, मेरा फोन, मेरा फोन नहीं मिल रहा। आप देखिए वहां पड़ा हुआ होगा, गिर गया होगा। वहां पे देखिए जरा प्लीज। मुझे माफ कर दें अम्मी, मुझसे आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं। तो फिर ऐसी हरकत की क्यों जिसपे मेरी नाराजगी का डर था? अम्मी मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मगर आप मेरा यकीन माने, मुझे मेरी गलती की बहुत बुरी सजा मिल रही। अम्मी मुझे सब समझ आ गया। अच्छा, क्या समझ आ गया? यही कि अपने माँ बाप की नाफरमानी करने वाली औलाद कभी सुकून से नहीं रह सकती। अम्मी मैं बहुत पछता रहा हूं, प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, प्लीज मुझे माफ कर दे। हर गुनाह का कफारा होता है मेहर। क्या तुम कफारा अदा कर सकोगे? आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, मैं वैसा करूंगा। बस आप मुझे माफ कर दे। प्रॉमिस? जो मैं कहूंगी वो करोगे? प्रॉमिस, आप जो बोलेंगी, जैसा बोलेंगी, मैं बिल्कुल वैसा कर दूंगा। मैं वादा करता हूँ आपसे। उठो। जो मैं कहूंगी वो करोगे, तो फिर उस लड़की को वापस छोड़ो। तलाक